व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्कूल्स बोल दीजिए या फिर बोर्ड्स बोल दीजिए, ठीक है, एंड जेईई मेंस और एडवांस की प्रिपरेशन में क्या डिफरेंस है, ठीक है, ठीक है। चलिए पॉइंट नंबर 1 जो सबको पता है सर, स्कूल्स में जो पढ़ाई करवाई जाती है दैट इज थ्योरेटिकल। थ्योरेटिकल मतलब सर हमें इंग्लिश और एसएसटी बोल दीजिए, साइंस बोल दीजिए, उसमें क्वेश्चंस के आंसर समझाए जाते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा समझाए नहीं जाते, बट फाइनली जब हमें वो इंफॉर्मेशन एग्जाम तक कैरी करनी है तो हमारा एक माइंड का एस्पेक्ट 90% ये बोलता है कि ये रटना पड़ेगा। और जरूर आपने स्कूल की पढ़ाई में बहुत सारी चीजें रटी होंगी, ठीक है, और थ्योरेटिकल नॉलेज होने के बाद में सर हमें इसको लिख के दिखाना पड़ता है, दैट इज डिस्क्रिप्टिव होता है, ठीक है, मतलब हमें एग्जाम में लिख के दिखाना पड़ेगा जो हमें आता है, ठीक है। ये स्कूल्स में हम करते आए हैं अब तक, और 12th का अगर बोर्ड दोगे तब भी यही काम करना होगा ना। अगर मैं जेईई एडवांस की बात करूं सर, यहां पर क्या कहानी थ्योरेटिकल है? जी बिल्कुल, यहां पर भी आपको थ्योरी पढ़ाई जाएगी, बहुत सारी चीजें आपको यहां पर भी रटनी पड़ेगी। रटनी मतलब बहुत सारी बोला है मैंने, ये नहीं बोल रहा हूं सारी की सारी, वो बहुत सारी सिर्फ 10% मार्जिन में आती है। यहां पर बेसिकली सर एप्लीकेशन बेस्ड, हमने ये सुना तो है कि ये एप्लीकेशन बेस्ड होता है ना सर, इसका मतलब क्या होता है वो हमें नहीं पता कि व्हाट डू यू मीन बाय एप्लीकेशन बेस्ड, ठीक है। आपको कोई चीज पढ़ाई गई, आपको वो पढ़ना है, समझना है, जितना आपको समझ में आया वो आपसे अप्लाई करवा के दिखाया जाएगा। यहाँ पे तो सिर्फ वो हमसे लिखवा के पन्ने भरने पड़ते हैं तब हमें नंबर मिलते हैं, उसमें हम बहुत सारी बीच में स्टोरी भी छोड़ देते हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है सर, जो ऑप्शंस आएंगे उसमें ऐसा लिखा होगा ए बी सी या डी, करेक्ट, टिक करो करेक्ट ऑप्शन को, ठीक है ना। आप सही ऑप्शन तक पहुंचे, आपने कौन सा रास्ता यूज किया, आपने कैलकुलेशन कितनी की, आपने कहां रफ वर्क किया, उससे कोई लेना देना नहीं है। आपको मार्क्स मिलेंगे अगर आपने सही ऑप्शन टिक किया तो, और आपको -1 या -2 मिलेंगे अगर आपने गलत ऑप्शन टिक किया तो, ठीक है। सेकंड पॉइंट है यहाँ पर लास्ट मिनट, मिनट तो गलत हो जाएगा, लास्ट डे बोल दीजिए या फिर वीक बोल दीजिए या फिर मंथ बोल दीजिए, लास्ट डे वीक मंथ स्टडी कैन हेल्प, ठीक है जी। परंतु सर इस कहानी में नो सच कॉन्सेप्ट। यहां पे क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं बच्चों कि इसमें लास्ट मिनट फाइट चल जाती है, लास्ट के दिन में पढ़ाई कर लो, अपने दोस्त से पूछ लो कि भाई तू क्या पढ़ाई कर रहा है, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर्स में आए हुए सवालों को देख लो, पढ़ जाओ, लगभग वही सवाल रिपीट होते हैं तो आप अच्छी डिसेंट परसेंटेज स्कोर कर सकते हो। परंतु सर यहां पर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। 2 साल की पूरी जर्नी रहने वाली है, आप नहीं बोल सकते कि आखिरी के महीने में, आखिरी के हफ्ते में पढ़ाई करूं और मेरा काम चल जाएगा, नहीं जी। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ मिलाकर इतने चैप्टर्स आपके पास होंगे कि आखिरी के महीने में अगर एक चैप्टर की एक लाइन भी पढ़ोगे ना तभी वो महीना कंप्लीट हो जाएगा। आपको डे 1 से पढ़ाई करनी पड़ेगी और रेगुलरली पढ़ाई करनी पड़ेगी। थर्ड, रेगुलरिटी इज नॉट इंपॉर्टेंट। आप स्कूल में रेगुलर है या नहीं उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मेरी बात का कोई गलत सेंस मत निकालना कि स्कूल में हम तो रेगुलर रहते हैं, दैट इज गुड, रहना भी चाहिए स्कूल में रेगुलर, बट अगर हम इरेगुलर होते हैं, कभी करते हैं तो ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बट सर ये वाला पार्ट यहां पर चल जाएगा, यहां पर इफ मिस्ड ए क्लास, इसकी जो पोस्टिंग है आपको पड़ेगी वो बहुत हैवी, समझ में आया, विल डिस्टर्ब योर होल जर्नी, ठीक है। तो बिकॉज जो आज पढ़ाया गया उसी के बेसिस पे हो सकता है मैं कल सवाल करूं, कल आप आके देखो कि अरे यार ये तो मुझे आता ही नहीं है, फिर आपने एक क्लास और निकाली, उस क्लास में आपको बासी आएंगी, अगली क्लास में बैठोगे जाकर फिर बोले सर ये तो मजा ही नहीं आ रहा, बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा। एक काम करो, मैथ पढ़ना बंद कर देते हैं, मैथ पढ़ना बंद कर देते हैं, एक चैप्टर या एक सब्जेक्ट से हमारा इंटरेस्ट खत्म हुआ तो सर वो वाला जो इंटरेस्ट खत्म हुआ वो हमें लेके जाएगा नेगेटिविटी की ओर, समझ पा रहे हो। तो एक क्लास अगर आपने यहां मिस की, समझ पा रहे हो मेरी बात, तो उसका आपको भारी हर्जाना भुगतना पड़ सकता है। तो इंपॉर्टेंट थिंग है कोई क्लास मिस नहीं करनी है, रेगुलर रहना है आपको, ठीक है। अगर आपकी तबियत खराब है, किसी वजह से आप लाइव क्लास नहीं ले पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, अगले दिन या उसी दिन रात को रिकॉर्डेड लेक्चर आपको जरूर देखना है, ठीक है। दिस यू हैव टू इंश्योर बाय योरसेल्फ, अपने आप के लिए ये पुष्टि करें कि हां सर मैं जरूर लेक्चर देख के ही सोऊंगा उस रात, और तबियत ज्यादा खराब है तो अगले दिन तक जा सकते हो, उसके बियॉन्ड नहीं जाना है। आई बिलीव दिस मेक्स सेंस, ठीक है सर। बेसिकली आप बोल सकते हो 1 साल की कहानी थी, क्लास 10th का बोर्ड था तो क्लास 10th की पढ़ाई, ठीक है, 9th का ऑब्वियसली सर यूज होता है, बट क्लास 10th की पढ़ाई से भी अच्छे डिसेंट मार्क्स आ जाते हैं। बट सर यहां पर जो रहने वाला है दिस इज 2 इयर्स, 2 साल की जर्नी रहने वाली है सर, 11th और 12th दोनों से सवाल पूछे जाते हैं और दोनों ही इंपॉर्टेंट है। आई होप मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको।